पीडीएम हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात के दौर चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हर एक के जहन में यह है कि क्या इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बुनियादी मुतालबा है वो है फौरी इलेक्शन, और अब वो ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली को भी तहलील किया जाए और फिर चाहे हुकूमत एक ही दिन इलेक्शन करवा ले। लेकिन हुकूमत तो दूसरी जानिब ये मुतालबा मानने पर किसी भी तौर तैयार नहीं है। इमरान खान ने इस पूरी सूरत हाल में बड़ा वाज़ेह बयान दिया है कि अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा और फिर उसके बाद जिसका जोर होगा उसी का जोर चलेगा और फिर उसी की मर्जी चलेगी। तो ये बयान इस तनाजुर में और इस मौके पर किस तरह से इसका मतलब लिया जाए, क्या इसका मतलब लिया जाए, और हुकूमत का जो इस पर रिएक्शन सामने आया, साद रफीक ने इस पर जो ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि अभी मुज़ाकरात आगे बढ़े नहीं और मुज़ाकरात के माहौल में इस तरह का बयान ये मुज़ाकरात के माहौल को और हालात को ख़राब करने की एक कोशिश है। तो दोनों फ़रीक़ैन इस वक्त लचक दिखाने पर तैयार नहीं है। तो फिर ये मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये घंटों की बैठक, क्या इसका कोई नतीजा निकल सकेगा या नहीं निकल सकेगा। और हुकूमत ने भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को कल शो करने की कोशिश की जब वज़ीर आज़म ने एक जोहराना दिया था। उसमें उन्होंने तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की और तमाम इत्तेहादी जमातों ने पूरा एतमाद वज़ीर आज़म पर किया और फिर उन्होंने एतमाद का वोट लेकर 180 वोट्स के साथ अपनी अक्सरियत को जाहिर किया और साबित भी किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे भी रद्द कर दिया और ये कहा गया कि जब तक सदर मुमलिकत एतमाद का वोट लेने की हिदायत नहीं करते उस वक्त तक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो अब ये मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, क्या 14 मई को इलेक्शन होने के कोई इम्कानात हैं, और अगर नहीं तो फिर आगे सितंबर अक्टूबर तक अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी बयानिया कितना कमज़ोर हो जाएगा। इस पर गुफ्तगू करते हैं। सैयद मुजम्मिल शाह सने तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहतशाम साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये इस वक्त जो मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है, आप देखें कि हुकूमत के अपने लोग, शेख रशीद ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ढोंग हैं, इससे कुछ निकल के नहीं आना। इमरान खान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए तो फिर मुज़ाकरात का कोई मकसद नहीं है। तो अब इस सूरत हाल में किधर जाने मामला। बैरिस्टर साहब से भी हम रब्ता करेंगे। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुजम्मिल, आप बताइएगा, ये फिर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर बात कर रही है कि जिसका जोर होगा फिर उसी की मर्जी चलेगी। बिल्कुल ऐसे है जी। उसकी वजह यह है कि अगर तो मुज़ाकराती अमल तो एक तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर भी अमल नहीं हो रहा, या फिर जो इससे पहले फंड्स के इजरा की डिबेट होती रही कि आप फंड जारी करें, इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर लिए कि हमें कोई फंड नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिशन हमारी नहीं है। FBR गालिबन जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उन्होंने भी इसको जो है वो डिनाई कर दिया। तो बात यही है कि मुज़ाकरात के लिए पहले जो हरारत है सियासी तौर पर उसको कम करने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की सारी पॉलिटिक्स ही इस बात पर बेस्ड है कि मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, और वो तमाम अपोजिशन को चोर समझते हैं। दूसरी जानिब वो जमातें हैं जो कि असम्बली में वापस आने नहीं दे रही PTI को। उनके MN इस परसों भी पहुंचे हुए थे, उनको नहीं अंदर आने दिया। तो पहले टेबल टॉक से पहले कुछ चीज़ें करनी थी जिससे टेम्परेचर कम होता, जिससे ये फ़ज़ा पैदा होती कि दोनों साइड संजीदा हैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए, बात करने के लिए, टेबल टॉक के लिए। लेकिन वो नहीं हो सका। अब अचानक से अगर आप इस आग में कूद गए हैं तो उसका रिजल्ट यही है जो कल निकला है कि कोई समझ नहीं आई कि किस TOR पर बात हुई है या फिर किस पार्टी ने क्या आर्ग्यू किया है। खान साहब ने जो आज कहा है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जो कि 14 मई से आगे जाती है, तो इसका मतलब यही है कि इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। और उसके बाद यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर टूट गया, 90 रोज़ का तजावुज़ आपने कर लिया, तो उसके बाद मुज़ाकरात हों या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हो, वो सब मायने नहीं रखता। और कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी अगर शुरू होती है तो शहबाज शरीफ साहब फारिग भी हो जाते हैं, उसके बाद भी मैं नहीं समझता PDM के लिए कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे वो कहेंगे कि हाँ अब हम आमादा हैं। उसके लिए भी वो नया वज़ीर आज़म को खड़ा कर देंगे। और ये भी हमने सुना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं उनको पार्लियामेंट ने बुलाने का प्लान कर, अगर तो डिस्क्वालिफिकेशन होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो यहाँ तक अगर इंस्टीट्यूशंस पढ़ने को पहुँच चुके हैं कि करारदादें सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट पास की जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो बेंच फॉर्मेशन है उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे, तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और जिस तरह पॉलिटिक्स पाकिस्तान में डिवाइसिव पॉलिटिक्स हुई है, जिसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की गई है, तो उसके बाद एकदम से सारी बर्फ पिघल जाए ये बहुत मुश्किल काम है। बेशक सिराज ने अच्छा रोल प्ले किया है सबको करीब लाने के लिए कि बैठ के बात करें और अपने मसाइल को हल करें, तो खुशाइन चीज़ है। लेकिन मैं तो इसको लेके पेसिमिस्ट हूँ, मुझे कोई ऑप्टिमिज्म दिखाई नहीं दे रहा। सही। तो आपको मुजम्मिल लग रहा है कि ज़ाहिर है इन मुज़ाकरात का कहीं कोई हल निकलना नहीं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता।
तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।